पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर पिछले एक्सरसाइज का कोई वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछले एक्सरसाइज का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा जिसमें कि आप मेरे को ईमेल करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने ईमेल ट्यूटोरियल का वीडियो बना रखा है और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो और जब आप ईमेल करना सीख जाओ और आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में उसमें ये जरूर मेंशन कीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है, आपका नाम क्या है, और फिर उसके बाद आप उसका फोटो खींच लीजिए। फोटो खींच के आप मेरे को उसको ईमेल कर दीजिए। उसका जो फोटो है उसका इमेज आप मेरे को ईमेल कर दीजिए। फिर आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो ईमेल में ही मैं आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा जिसमें कि आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके या वीडियो कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 के लिए दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और उन थ्योरम्स को प्रूफ करके हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला थ्योरम है ये थ्योरम 7.2 है। थ्योरम आपको ये बोलता है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, आपको पता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये चाहे 6 सेंटीमीटर का क्यों ना हो। ठीक है, तो ये थ्योरम है। थ्योरम आपको ये बोलता है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स जब इक्वल हैं, जैसे कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, तो ये दो साइड जब इक्वल है तो इनका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि आप देखो एंगल लाइन ए बी, इस ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल सी। ठीक है, और ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल बी। इसका मतलब अगर ए बी और ए सी आपस में इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। ये थ्योरम यही बोलता है कि इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी तो इनका जो ऑपोजिट एंगल्स होगा, कौन कौन से ऑपोजिट एंगल्स? ऑपोजिट एंगल्स ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है, एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी का ऑपोजिट एंगल एंगल बी है, एंगल बी। बस ये थ्योरम इतना ही बोलता है। अब आपको अगर अच्छे से पता है तो थ्योरम क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप प्रूफ कर सकते हो, जिसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है और ये जो हम लोग लिख रहे हैं कि अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो इसका जो ऑपोजिट एंगल्स है वो आपस में इक्वल होगा। इस चीज को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? देखो, हम लोग के पास गिवन क्या है कि ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हम लोग को ये प्रूफ करना है, टू प्रूव ये करना है कि एंगल सी और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल है। इसका प्रूफ अपन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर एंगल ए को बाइसेक्ट करेंगे दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। यहां पर इसको नाम दे देते हैं पॉइंट डी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, या फिर आप सीधा लिख सकते हो ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए या फ्रॉम एंगल ए टू द पॉइंट डी। ठीक है, ये जो डी है बीसी का मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इन ट्राइंगल। अब यहां पर दो ट्राइंगल हो गया है, एक तो ट्राइंगल एडीबी है, दूसरा ट्राइंगल एडीसी है। इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एडीसी, दो ट्राइंगल है। क्या क्या चीज इक्वल है? देखो यहां पर एंगल ए और एंगल ए इक्वल हो गया तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये एंगल 1 है, एंगल 2 है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया क्योंकि एडी जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया है, एडी कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एडी बाइसेक्ट कर रहा है, एडी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, ये एडी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है,
इसके बाद क्या चीज है अपने पास में, देखो ये जो AD है, ठीक है, ये AD इस वाले ट्राइंगल में भी है और ये D इस वाले ट्राइंगल में भी है। AD इज इक्वल्स टू AD, क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है, ठीक। इसके बाद एक चीज और है अपने पास, हम लोग को जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन में गिवन है अपने को AB और AC इक्वल है, ठीक है, थ्योरम में गिवन है एक्चुअली AB और AC इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो तीन चीज हमारे पास इक्वल आ चुका है, दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है और इनके जो बीच का एंगल है इंक्लूडिंग एंगल वो भी आपस में इक्वल है। तो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाई SAS, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। हम लोग को प्रूव करना है एंगल B और एंगल D। तो देखो जो एंगल B है और एंगल C है, ठीक है, ये दोनों इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल B बाई CPCT, ठीक है। तो हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल था। इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। हमने अभी प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ये थ्योरम आपको ध्यान में रखना है। अब इसी का एक कन्वर्स है, वो है थ्योरम 7.3। पहले मैं इसको रब कर लेता हूं और उसको भी देखते हैं। अब देखो मैंने आपसे बोला कि जो थ्योरम 7.3 है वो थ्योरम 7.2 का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, आप वाइस वर्सा का मतलब जानते होंगे, ठीक है। यहां पर आपको क्या बोल रहा है, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट आपको दिया है द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ये दो जो एंगल्स है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। सपोज ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होगा। इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है और इस एंगल का ऑपोजिट साइड ये है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये है थ्योरम 7.3। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो इसको मैं कन्वर्स इसलिए बोला क्योंकि जो थ्योरम 7.2 था उसमें यह था कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और यहां पर आपको बोल रहा है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर इस यहां पर देखो अगर दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं, दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम लोग को यहां पर यह प्रूफ करना है कि अगर दो एंगल इक्वल्स हैं किसी भी ट्राइंगल में तो वो जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहां पर क्या क्या चीज गिवन है, देखो हमारे पास गिवन है कि एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, ठीक। इसके बाद हम यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो हमने पिछले थ्योरम में किया था। एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे एंगल A से लेकर एंगल C तक, पॉइंट D तक का, जो कि BC को मीट कर रहा है। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब हम इसको एंगल बाइसेक्टर बना रहे हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। मैं नाम दे देता हूं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये तो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 कैसे आया, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। इसके बाद आप देखो जब A से D तक हम लोग यहां पर बनाएंगे तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये प्रॉपर 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल D यहां पर, इसको मैं एंगल 3 और 4 दे देता हूं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि जब हम लोग A से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे या फिर A से एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा पॉइंट D पे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आप देखो यहां पर दो एंगल हमारे पास इक्वल है
और जो AD है ये दोनों ही ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले ट्राइंगल में भी है। AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड, ठीक है। देयरफॉर इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं, देखो ये एंगल इक्वल है और इनके बीच का जो साइड है ये इक्वल है। देयरफॉर ADB इज कॉन्गरेंट टू ट्राइंगल ADC। ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्गरेंट है बाई ASA कॉन्गरेंसी रूल। ASA क्यों? क्योंकि देखो एंगल, साइड और फिर एंगल, दो एंगल के बीच का जो साइड है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्गरेंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो इक्वल होंगे। तो इन दोनों ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट में AB और AC भी आता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC। यहां आपको ये चीज गिवन था, ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ नहीं करना था। आपको प्रूफ क्या करना था? टू प्रूव ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये चीज आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि यहां पर देखो जब दो साइड्स आपस में इक्वल हो जा रहे हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, हमने प्रूव कर दिया कि ABAC इक्वल है, ABAC इक्वल है, तो वो एक ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाएगा। तो ये था थ्योरम 7.3, ठीक है। तो अभी जो दो थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन दोनों थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे।